अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम समय है और चाहते हैं कि चंद ही दिनों में अंग्रेज़ी बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाएं, तो आप हमारे इस चैनल से शुरू होने वाले रोज़मर्रा के क्लास में शामिल हो जाएं। और इसका तरीका यह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़मर्रा के असबाक आपके मोबाइल के स्क्रीन पर फिक्स वक्त पर आते रहें और आप आसानी के साथ इन्हें पढ़ सके, समझ सके, सीख सकें। फर्स्ट लेसन, फार्मूला। देखिए, ये फार्मूला जो हमारा रहबर और गाइड है वो पहले ही अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे रुक करके एक बात समझे, अगर हम फार्मूला को सही तरीके से समझ और बूझ लेते हैं तो फिर हम उस फार्मूला के आधार पे, उस फार्मूला के अनुसार हमें जुमले बनाने में कोई दिक्कत व परेशानी हमें नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम फार्मूला को समझते हैं, फिर उसके बाद हम उर्दू जुमले बनाना शुरू करेंगे। फार्मूला है दिस दैट प्लस इज प्लस ए एन प्लस नाउन। ठीक है, यानी उर्दू जुमले के अंदर अगर यह है तो दिस लिखेंगे और वह है तो दैट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज लिखेंगे, फिर उसके बाद ए और ए एन में से कोई एक लिखेंगे, फिर उसके बाद नाउन लिखेंगे। ए और ए एन का माना आता है एक, दिस का माना यह, दैट का माना वह और नाउन कहते हैं इसम को। अब यहाँ पे रुक करके एक बात समझिए, ए कहाँ इस्तेमाल होगा और ए एन कहाँ इस्तेमाल होगा, हालांकि दोनों का माना एक ही होता है यानी एक। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। ये नोट में लिखा हुआ है जिस लफ्ज का तलफ़ुज़ अ, ई, उ, ए, ओ से शुरू हो तो ए एन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि तलफ़ुज़ अ, ई, उ, ए, ओ ये वॉवेल साउंड है, ये वॉवेल तलफ़ुज़ है। ठीक है, अब देखिए जुमले को, अब वर्ड को देखिए, अम्ब्रेला। अब इस लफ्ज़ से अम्ब्रेला का तलफ़ुज़ अ से शुरू हो रहा है, इसी वजह से इसके शुरू में एन हम इस्तेमाल करेंगे। इंकपोर्ट, इंकपोर्ट इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ ई से शुरू हो रहा है, इसी वजह से इसके शुरू में हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से एग बोलने में ए का तलफ़ुज़ आ रहा है, ओमैन बोलने में ओ का तलफ़ुज़ आ रहा है, इसी वजह से अम्ब्रेला, इंकपोर्ट, एग और ओमैन के शुरू में हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़े, अगर लफ्ज़ का तलफ़ुज़ इनसे ना हो तो एक का माना के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी वॉवेल साउंड वॉवेल तलफ़ुज़ से ना मिले लफ्ज़ का तलफ़ुज़ तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बॉय, बॉय बोलने में ब आ रहा है, कॉपी बोलने में क आ रहा है, पेन बोलने में प आ रहा है ना। अब ये ब, क, प ये वॉवेल तलफ़ुज़ में से नहीं है और जब नहीं है तो इसके शुरू में ए एन नहीं लाएंगे बल्कि ए लाएंगे। बात तो क्लियर हो गई। अब चलिए जुमले की तरफ। यह एक कमरा है, दिस इज़ अ रूम। अब यहाँ पे ए लाए है क्यों कि रूम है और रूम का तलफ़ुज़ र से शुरू हो रहा है। ओके, वह एक औरत है, दैट इज एन वुमेन, वह एक औरत है, दैट इज एन वुमेन। पहले में हमने ए इस्तेमाल किया है, दूसरा में हमने ए एन का इस्तेमाल किया है। वजह यह है कि पहला वॉवेल जो साउंड है, तलफ़ुज़ है, नहीं मिल रहा है और दूसरे में मिल रहा है। जिसमें मिलेगा उसमें ए एन आएगा और जिसमें नहीं मिलेगा उसमें ए आएगा। बात भाई क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस दैट प्लस इज प्लस एडजेक्टिव। अब दूसरा हमारा फार्मूला क्या है, दिस दैट में से कोई एक आएगा, उसके बाद इज आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव बोलते हैं सिफत को, कोई सा भी सिफत हो, काला, अच्छा। ठीक है, एडजेक्टिव बोलते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई जाहिर हो सके, किया जा सके। ठीक है, अब जुमले की तरफ देखिए। यह अच्छा है, तो फार्मूला ने हमें क्या बताया, यह अच्छा है। इस तरीके से अगर कोई जुमला अगर आपके सामने आ जाए तो लिखना पड़ेगा दिस, उसके बाद इज और उसके बाद एडजेक्टिव जो भी होगा। तो एडजेक्टिव हमारा अच्छा है तो अच्छा की इंग्लिश गुड है, तो हमने लिख दिया दिस इज गुड, यह अच्छा है। वह खराब है, वह खराब है, दैट इज बैड। ओके, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3। अब फार्मूला नंबर 3 क्या कर रहा है, दिस दैट में से कोई एक आएगा, उसके बाद इज आएगा, उसके बाद ए और एन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं।
यह अच्छा कमरा है। दिस इज अ गुड रूम। दिस इज अ गुड रूम। पहले दिस दैट में से हमने दिस लाया है, फिर उसके बाद हमने इज लाया है, फिर उसके बाद ए एन में से ए हमने लाया है, उसके बाद एडजेक्टिव बोला है लिखने के लिए तो एडजेक्टिव गुड हमने रख दिया है, उसके बाद नाउन बोला है तो नाउन हमने रूम को लिख दिया है। अब पूरा हो गया। यह अच्छा कमरा है। दिस इज अ गुड रूम। वह अच्छा लड़का है। दैट इज एन ऑनेस्ट बॉय। पहले में हमने ए लिखा और दूसरे में ए एन लिखा। वजह इस वजह से है कि ऑनेस्ट बोलने में ओ आ रहा है जो ववेल साउंड है। ठीक है, ववेल साउंड है, इसी वजह से हमने ऑनेस्ट लिखा है। ऑनेस्ट का तलाफुज ओ से आ रहा है, इसी वजह से एन हमने लिखा है। वह अच्छा लड़का है। दैट इज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, फॉर्मूला नंबर 4। दिस दैट में से कोई एक आएगा, फिर नाउन आएगा यानी इसम आएगा, उसके बाद इज आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव यानी सिफत वर्ड आएगा। ठीक है, यह कमरा अच्छा है। दैट रूम इज गुड। वह लड़का लंबा है। दैट बॉय इज टॉल। मैंने पहले बोला था ना कि अगर हम क्या बोलते हैं कि फार्मूला को अगर अच्छी तरह हम समझ लेते हैं तो फिर हमें उर्दू जुमले को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, तर्जमा करना कोई हमारे लिए मुश्किल बात नहीं होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चला आ रहा है। चलिए अब हम मोर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी मजीद अमसिला। यह कमरा है। दिस इज अ रूम। ये साफ सुथरा है। दिस इज अ क्लीन। अब इन दोनों जुमलों को हमने एक साथ कर दिया। यह साफ सुथरा कमरा है। दिस इज अ क्लीन रूम। ओके, अब लास्ट वाला नंबर 4 वाला क्या है? यह कमरा साफ सुथरा है। दिस रूम इज क्लीन। यानी नंबर 3 और नंबर 4 दोनों का अर्थ, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस जुमले की जो तरतीब है वो इधर उधर है। ये साफ सुथरा कमरा है, ये कमरा साफ सुथरा है। दोनों का मतलब यही समझ में आ रहा है कि जो कमरा है ना वो साफ सुथरा है भाई। ठीक है, लेकिन जुमले के एतबार से यानी जो जुमले को जिस तरीके से तरतीब दी गई है सेम उसी तरीके से अंग्रेजी भी बनानी आपको पड़ेगी। ठीक है, ये साफ सुथरा कमरा है। दिस इज अ क्लीन रूम। ये कमरा साफ सुथरा है। दिस रूम इज क्लीन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पोसेसिव केस। पोसेसिव केस। ओके, अब पहले हमारे सामने 3 खंड है। एक उर्दू का है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं मानी, उसके बाद PC2 को देख रहे हैं, उसके बाद PC1 को देख रहे हैं। ठीक है, यानी अब इसका खुलासा ये निकालिए कि PC1 और PC2 का जो मीनिंग है, माना है, वो एक ही है, दो नहीं है। ऐसा नहीं कि माई का अलग मीनिंग है और माइन का अलग है। ठीक है, इस तरीके की बात नहीं है। माई और माइन दोनों का मीनिंग उर्दू के अंदर एक ही है, मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, अब इसको सामने रखते हुए पढ़ें। माई, माइन, मेरा, मेरी, मेरे, और आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे, योर, योर्स, तुम्हारा, आपका, तेरा, देयर, देयर्स, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, हिज, हिज, उसका, उसकी, उसके, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जिसको अंग्रेजी में मेल कहते हैं। हर, हर्स, उसका, उसकी, उसके, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में इसको फीमेल बोलते हैं। उसका, उसकी, उसके, इट्स, इट्स। अब यहाँ पे उर्दू अल्फाज को देखें, मानी के देखें, मेरा, मेरी, मेरे, ये जुमले के सिचुएशन के हिसाब से आएगा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लड़के, यानी जो जिस तरीके से जुमले होंगे उस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो एक बात और ध्यान में रखें कि ये पोसेसिव जो केस है ना, PC1 और PC2 माना के एतबार से तो एक है, दोनों का माना एक ही होता है जैसा कि हमने अभी बताया। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना, इस्तेमाल में फ़र्क है, इसके इस्तेमाल में फ़र्क है। बस शॉर्टकट में ये बात समझिए, PC2 जो आप देख रहे हैं, PC2 को खंड में जितने भी अल्फाज हैं इसके बाद नाउन नहीं आता है, यानी इसमें नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। और PC1 जो देख रहे हैं, PC1 वाला खंड, इसके बाद नाउन आता है, आता है, आता है।
ठीक है, ये बात हमेशा के लिए आप ध्यान में रखेंगे तो आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा ये क्लास यहीं तक समाप्त।